ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है। एक भक्त था, बड़ा कंजूस था। वो सत्संग में भी जाता था, और सत्संग में जाता था तो सत्संग में वो बार बार सुनता था, भैया भगवान की पूजा करो, भगवान की सेवा करो, भगवान के पाठ करो, भगवान को रिझाओ, ये करो वो करो वो करो। अच्छा, उसका मन बहुत करता था कि हम भगवान की सेवा करें, पर वो एक ही बात से डरता था। वो डरता था इस बात से कि भगवान को घर ले आएंगे तो भगवान की पूजा पाठ में खर्चा बहुत होगा, और ये खर्चा हम करेंगे नहीं, क्योंकि कंजूस था। कंजूस आदमी भूखा रह लेगा पर पैसा खर्च नहीं करेगा। वो डरता था इस बात से। एक दिन उसके गांव में एक संत आए थे, और संत के पास वो गया और उसने कहा, महाराज मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूं, पर मुझे अगर आप कोई ऐसी पूजा बताएं जिस पूजा में चवन्नी भी खर्च ना हो, एक पैसा भी खर्चा नहीं होना चाहिए, ऐसी पूजा बताओ आप। संत बोले, हम बता देते हैं तुम्हें, ऐसी पूजा बता देते हैं। बोले बताओ महाराज। बोले सुनो, भगवान की मानसिक पूजा किया करो। देखो, जो कंजूस लोग बैठे हो ना यहां, वो ध्यान से सुनो, एक चवन्नी भर की खर्चा नहीं है, चवन्नी भर का खर्चा नहीं है, और पूजा बड़ी गजब की है, फर्स्ट क्लास पूजा है। कोई बैठा है यहां कंजूस जो चाहता हो बिना पैसे की पूजा हो जाए? कई लोग तो हमसे कहते हैं, महाराज आपकी कथा कोई गरीब नहीं करा सकता। तो गरीब है ही कौन दुनिया में आजकल? पैसे से न तो कोई अमीर होता है, न कोई गरीब होता है। गरीब तो दिमाग से होते हैं। जो बहुत धन होने के बावजूद भी महाकंजूस है, वो गरीब ही है। वो कुछ करते ही नहीं है, जीवन भर बैठे रहते हैं, नोटों की गड्डी को बेड के नीचे बिछा के रखते, पड़े रहते हैं। घर वाले भी गाली देते थे, मर जा तो कुछ हम करें इसका। वो उससे बड़ा गरीब कौन है इस संसार में? वो अमीर है जिसके हृदय में ठाकुर जी के लिए प्यार और दिमाग में कुछ कर गुजरने की जिद है, वही सबसे बड़ा अमीर है। हमने तो ऐसे ऐसे भी अमीर देखे, चवन्नी भर का कोई भाव नहीं है उनमें मन में, इसलिए उनसे दूर रहो। तो ऐसे लोग अगर कोई हो तो सुनो, महाराज ने कहा मानसिक पूजा किया करो। बोले मानसिक पूजा क्या होती है? बोले सुबह स्नान करो, आसन पे बैठ जाओ, और आसन पे बैठ जाओ, और आसन पे बैठ के सोचो कि हम लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं, हम पंचामृत से अभिषेक करा रहे हैं। और तो तुरंत तो बोल पड़ा, अरे पंचामृत खाएंगे तो पैसा खर्चा होगा कि नहीं? दूध लेना पड़ेगा, दही लेना पड़ेगा, घी लेना पड़ेगा, शक्कर लेना पड़ेगा, सब में खर्चा हो जाएगा। खर्चा ही तो नहीं करना है। महाराज बोले खर्चा करके लाना नहीं है, सिर्फ मन में सोचना है, कुछ नहीं लाना, सिर्फ सोचना भर है। बोले अच्छा सिर्फ सोचना है? बोले हाँ सिर्फ सोचना है। बोले ठीक है, ये तो ठीक है। फिर नेत्र बंद करके ऐसे ऐसे सोचना है, मैं पोशाक धारण करा रहा हूं, मैं दीपक जला रहा हूं, मैं आरती कर रहा हूं, मैं 56 भोग लगा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। और 56 भोग नहीं महाराज, वैसे ही। बोले हाँ जैसे भी सोचना हो सोचना। बोले ठीक है। तो वो व्यक्ति पता है क्या बोला? महाराज इस संसार में सबसे बड़े संत आप हो। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति हमको नहीं मिला जो ऐसी पूजा बताता, आज आपने बता दी, बड़े अच्छे महात्मा हो आप। बोल चलो पूजा शुरू करो। अब उस कंजूस ने भगवान की पूजा शुरू करी, नित्य पूजा कर, टाइम पे बैठता है, इतना निष्ठ था उसका, इतनी निष्ठा अच्छी थी, समय पे बैठ जाता था। सुबह जल्दी स्नान करता, आसन डालता, और आसन डाल के बैठ जाता, और बैठ कर यही करता, मैं भगवान को अभिषेक करा रहा हूँ, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं भगवान को वस्त्र धारण करा रहा हूँ, मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, आदि आदि करता था। एक दिन की पूजा करने बैठा वो, एक दिन स्नान करके आसन पे बैठा, और जब आसन पे बैठा तो वो सोचने, उसे कहीं जाना था, जल्दी थी, तो वो सोचने लगा कि मुझे आज जल्दी है, तो भगवान को जल्दी जल्दी स्नान करा दिया, पोशाक धारण करा दी, आरती कर दी, और दूध पिलाने लगा। बोले आज दूध से ही काम चला लो। तो एक गिलास दूध में उसने 2 चम्मच शक्कर डाल दी, और जैसे ही मानसिक तौर पे 2 चम्मच शक्कर डाली, वो टेंशन में आ गया। स्वभाव तो कंजूसी का ही था ना, वहां भी अटक गया।
वो कहने लगा, ओ 1 गिलास दूध में 2 चम्मच शक्कर की क्या जरूरत थी, ये तो ज्यादा हो गया, 1 चम्मच शक्कर कल काम आ जाती। अरे अभी गली नहीं होगी, उपाय आया उसके दिमाग में, अभी गली नहीं होगी, निकाल लेते हैं, सुखा देंगे और फिर कल दूध में डाल देंगे ठाकुर जी के में। अब वो निकालने लगा, दूध में से 1 चम्मच शक्कर वो निकालने लगा, और जब वो निकालने लगा तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, एक दिया चांटा खींच गए गाल पे, वो लालटेन जल गई मुंह पे। अच्छा लालटेन नहीं बोलेंगे, लालटेन यहाँ तो बोल सकते हैं, बिहार में है ना चुनाव चिन्ह लालटेन, यहाँ थोड़ी। हाँ कोई समझे कि लालटेन वैसे ही कह रहे हैं, हमारा कोई ऐसा भाव नहीं, कहते हैं ना मुंह पे थप्पड़ पड़ो, लालटेन सी जल गई ऐसे। तो भगवान प्रकट हुए, भगवान ने थप्पड़ मारा गाल पे। इतना भी कोई कंजूस होता है, ऐसे कंजूसी करता है। एक तो जीवन भर चवन्नी भर का कभी भोग नहीं लगाया, एक चवन्नी कभी खर्च नहीं की, और आज मानसिक पूजा में भी 1 चम्मच शक्कर एक्स्ट्रा डल गई, उसे भी निकाल रहा है। अरे डल जाने दे, आज मैं जरा ज्यादा मीठा दूध पी लूंगा, इसमें तेरे बाप का क्या जा रहा है, पीने दे। उसे भी निकाल रहा। भाई गजब हो गया, कंजूसों के सरदार। उसने साष्टांग दंडवत की और उसने कहा, महाराज मैं कंजूस मन से हूं, स्वभाव से हूं, सिर्फ आप ही के लिए नहीं हूं, मैं तो जीवन में भी स्वाभाविक कंजूस ही हूं, पर आज मेरी ये कंजूसी भी काम आ गई। आज मुझे आपका दर्शन हो गया सरकार, मेरा कल्याण हो गया, मेरा बेड़ा पार हो गया। क्या बोलना पड़ेगा?